नए साल पर दिल्ली के दामन में एक ऐसा दाग लगा है कि पूरी दिल्ली उससे शर्मसार हो गई है। दिल्ली के कंझावाला इलाके में एक लड़की का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आरोप है कि आरोपियों ने कार से लड़की की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे लड़की गाड़ी के नीचे फंस गई और आरोपियों ने कई किलोमीटर तक उसको घसीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं लड़की का पोस्टमार्टम होगा और आज ही पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जा सकता है। इस हादसे के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लड़की के परिजनों को पुलिस को किसी तरह की पुलिस की थ्योरी पर परिजनों को यकीन नहीं हो रहा। उन्हें इस बात की आशंका है कि उनकी लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है। कॉल करती थी, कहती थी मम्मी मैं इस टाइम तक आ जाऊंगी, लेट भी हो जाऊंगी। कभी 4 बजे आ जाती थी, कभी 3 बजे आ जाती थी, कभी सवेरे आती थी। आपके घर की, क्योंकि वो इकलौती अर्नर थी और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नए साल पर दिल्ली के दामन में लगा दाग। जश्न में डूबी दिल्ली में एक बेटी से हैवानियत। जिस वक्त पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कनॉट प्लेस में हाथ मिलाकर पुलिस वालों को बधाई दे रहे थे। पूरी दिल्ली पुलिस के आला अफसर सड़कों पर थे। उसी वक्त राजधानी दिल्ली के एक हिस्से में एक बेटी के साथ ऐसी बर्बरता हो रही थी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वो स्पॉट है जहां पर करीब 3-3:30 बजे के आसपास पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है कि यहां पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उन्होंने ये बताया कि उनकी गाड़ी से स्कूटी की टक्कर हुई थी, जिसके बाद कई किलोमीटर तक वो घसीटते हुए आरोपी उन्हें लड़की को यहां पर छोड़ के फरार हो गए। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर कलेजा मुंह को आता है, रोम रोम सिहर उठता है। आज उस बेटी का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जा सकता है। पुलिस ने मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी में हुई इस बर्बरता के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हादसे पर दुख जताया है। एलजी ने कहा कि इस मानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मामले की निगरानी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से गौर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में बर्बरता का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आरोपी कार को आराम से घुमा रहा है। सीसीटीवी में आरोपी एक ही रोड पर कई बार कार को घुमाते दिखे। पकड़े गए आरोपियों में पहला आरोपी दीपक खन्ना पेशे से ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है। दूसरा आरोपी अमित खन्ना बैंक में कार्ड्स का काम करता है। तीसरा आरोपी कृष्णा कनॉट प्लेस में नौकरी करता है। चौथा आरोपी मिथुन हेयर ड्रेसर है। वहीं 5वां आरोपी मनोज मित्तल सुल्तानपुरी इलाके में राशन डीलर है। ये सभी आरोपी नए साल का जश्न मनाकर मुरथल से मंगोलपुरी जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि ये नशे में थे या नहीं। और लड़कों का भी प्रॉब्लम मीडियम क्लास है। एक की राशन की दुकान है, एक ड्राइवर है, एक एसबीआई कार्ड का काम करता है, एक हेयर ड्रेसर है,
इस तरह का प्रोफाइल है। तो ये कहाँ से आ रहे थे लड़के, ये जो आरोपी हैं? ये लड़के कल शाम से ही घूम रहे थे और पता चला कि ये सोनीपत तक गए थे कार से घूमते हुए, और बाद में ड्रॉप करने के लिए अपने दोस्तों को उस एरिया में आए थे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो शराब और आप भी पी हुई थी इन्होंने सर? मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं, उसके बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। घटना दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला इलाके की है, जहां आरोपियों ने स्कूटी से जा रही लड़की को टक्कर मारी। टक्कर के बाद लड़की गाड़ी के नीचे फंस गई, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी और कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए ले गए। सुल्तानपुरी थाने के इलाके में बलेनो कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ड्राइव कर हो गई थी और काफ़ी दूर तक ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से उनका बॉडी का पूरा बैक पोर्शन यहाँ तक कि रिब्स भी एक्सपोज हो गए हैं। और ऐसा सिचुएशन में कपड़े का ना होना किसी तरह के असॉल्ट को इंगित नहीं करता है, बल्कि ड्रैग करने की वजह से शरीर के कपड़े छत हो गए हैं। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं। चश्मदीदों की माने तो उसने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को सूचना दी, उसने गाड़ी का पीछा किया। उस दौरान पुलिस की 3 पीसीआर आरोपियों की गाड़ी के पास से गुजरी, लेकिन एक ने भी गाड़ी को नहीं रोका। प्रशासन आ ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। फिर मैं उसको लेके बेगमपुर से बड़ी रेड लाइट तक गया हूँ, बेगमपुर के वहाँ तक उसको छोड़ के आया हूँ। 3 पीसीआर बीच में मिली है मेरे को, एक लाडोपुर में, एक कराड़ा में, एक फिर वहाँ बेगमपुर वाला बिल्कुल उसके पास जाने के लिए इच्छुक ही नहीं थे, नहीं कोई बैरिकेटिंग थी, ना कंजावला ना बेगमपुर। और इन्फॉर्मेशन काफी टाइम से पहले से थी उनके पास। नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस का दावा था कि हर रोड पर पुलिस पिकेट होगी, जगह जगह बैरिकेड होंगे। ऐसे में आरोपी लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे और किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ी। चश्मदीद के मुताबिक उसने पहली बार कॉल रात 3:20 पर की, जब पहली बार उसने अपनी आंखों के सामने कार को गुजरते हुए देखा। 3:18 की घटना साहब, जिस टाइम मैंने अपनी शॉप ओपन की थी, दूध की गाड़ी है, अपना दूध का काम है, गाड़ी की इंतजार में खड़ा था मैंने शॉप ओपन की, गाड़ी आई आगे से, कंजावला साइड से, कुतुबगढ़ साइड गाड़ी जा रही थी, उससे आवाज़ें आ रही थी कुछ इस प्रकार जैसे टायर फटने की आवाज़ें होती हैं। मैं बिल्कुल सामने आने से देखने को पता चला कि उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने देखा हमारा डेड बॉडी है, मैं उस टाइम पहचान नहीं पाया, लेडीज है जेंट्स है जो भी है, लेकिन डेड बॉडी है। मैंने 3:18 पे उसको देखा, मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया, मैंने बताया मैम ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी है और बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नंबर देख नहीं पाया उस टाइम। चश्मदीद के मुताबिक ठीक 10 मिनट बाद आरोपियों की कार फिर उसके सामने से गुजरी। चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि गाड़ी में बॉडी फंसी हुई है। चश्मदीद लगातार गाड़ी का पीछा कर रहा था, वो पुलिस को लगातार अपडेट दे रहा था। जस्ट 3:30 पे गाड़ी दोबारा आगे से यूटर्न हो गई, जोनती गांव से मेरी दुकान के सामने फिर आ गई। दुकान के सामने आने के बाद मैंने उसी जनाब से संपर्क किया जिसका मेरे पास फोन आया था कि देखा क्या था। मैंने बताया साहब ऐसे गाड़ी मेरे दुकान के सामने से अब दोबारा जा रही है कंजावला की साइड। मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मैं भी उसके पीछे मार्शल जहाँ तक जाया देखा जाए देख लिया जाए, और डेड बॉडी उस टाइम उसके नीचे फंसी हुई थी, बिल्कुल आवाजें सेम आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चश्मदीद लगातार पुलिस से बात कर रहा था। बावजूद इसके पीसीआर को मौके पर पहुंचने में इतना वक्त कैसे लगा? जश्न से लौट रहे युवकों ने एक लड़की को घसीटकर मार डाला। कार चलाने वाले इतने बेसुध थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। रास्ते में लगी पुलिस पिकेट क्या कर रही थी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।